हेलो एवरीवन। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में मतलब अभी तक हमने सर्कुलर मोशन के 2 लेक्चर हमने अपलोड कर दिए हैं। ये अपना थर्ड लेक्चर होगा जिसमें हम काइनेमेटिक्स ही पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक इज व्हाट इज द बेसिक of circular motion, which force is required, which acceleration is required to move the particle in a circular motion, and which acceleration is responsible to increase the speed, right? तो यहाँ पे हम क्या क्या देखने वाले हैं कि कौन सा कंपोनेंट ऑफ फोर्स हमको पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराएगा और कौन सा फोर्स पार्टिकल के स्पीड को बढ़ाने वाला है, राइट? तो आप नेक्स्ट हेडिंग दे देंगे, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, राइट। अब इसमें बिफोर स्टार्ट द एक्चुअल ऑफ सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, एक दो चीज आपको मैं बताना चाहूंगा। आपने वेक्टर में ये ऑलरेडी पढ़ रखा है। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल का पोजीशन बताना है, तो पोजीशन बताने के लिए हम क्या बोलते थे, देयर मस्ट बी ए रेफरेंस पॉइंट। जैसे मान लीजिए सपोज आपसे पूछे कोई कि दिल्ली का डिस्टेंस कितना है, तो ऑब्वियसली आप पूछेंगे कहाँ से, फ्रॉम वेयर यू आर आस्किंग। तो अब तो आपका रेफरेंस पॉइंट में भी हो सकता है पटना, हो सकता है रांची, हो सकता है दिल्ली, मुंबई हो सकता है, राइट। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस हमको बताना पड़ेगा। तो एक्स वाई प्लेन में अगर किसी भी पार्टिकल का पोजीशन बताना है आपको, देयर मस्ट बी ए रेफरेंस पॉइंट, राइट। तो एक्स वाई प्लेन में मान लीजिए कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। तो इस पॉइंट, ये जो हमने ओरिजिन मान रखा है, यहाँ से ये पॉइंट का लोकेशन है, इस पॉइंट का लोकेशन है। तो ओपी वेक्टर को आप कैसे लिखते हैं, अगर वेक्टर के कंपोनेंट में लिखना चाहें मतलब आई जे के टर्म में, तो एक्स आई प्लस वाई जे, इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, राइट। अब हम सर्कुलर मोशन की तरफ चलते हैं। जैसे हमने ऑलरेडी पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन निकालना होगा, रस्सी क्या है। अब मान लीजिए कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसमें दो टर्म हम डिफाइन करने वाले हैं, दो टर्म डिफाइन करने वाले हैं। जैसे पार्टिकल कोई एक्स वाई प्लेन में चले, तो हम क्या क्या यूनिट वेक्टर बोलते हैं, एक तो आई जे और के। उसी टाइप से अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे हम एक अलग से यूनिट वेक्टर डिफाइन करेंगे, एक अलग से यूनिट वेक्टर डिफाइन करेंगे। कौन कौन से वेक्टर, एक जो वेक्टर होगा, मान लीजिए सेंटर है हमारा, वो सेंटर से अगर मान लीजिए किसी टाइम टी पे पार्टिकल यहाँ पे है पी, तो सेंटर से पी पार्टिकल को मिलाने वाला ये लाइन है। और एक जो वेक्टर है आपका इस ओपी के परपेंडिकुलर है, इस ओपी के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे भी हमने दो एक्सिस बनाया, एक तो सेंटर से सरकमफ्रेंस की ओर, और एक जो हमारा सेंटर से सरकमफ्रेंस वाला लाइन है उसके परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलर। तो ये जो सेंटर से सरकमफ्रेंस वाला लाइन है, इसको बोलते हैं हम रेडियल डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन। इसको ध्यान रखना है आपको, दिस इज कॉल्ड रेडियल डायरेक्शन, राइट। मान लीजिए इस सर्कल का जो रेडियस है वो आर है, जो हमने सर्कल ड्रॉ कर रखा है जिसमें पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका रेडियस आर है। किसी टाइम टी पे पार्टिकल पी पे है, उसका हमने पोजीशन लिखा ओपी। मान लीजिए एंगल अल्फा है, ये हमारा रेफरेंस लाइन है, ये क्या है, रेफरेंस लाइन, ओके। अब ये जो परपेंडिकुलर है इस ओपी पे या नॉर्मल पे, रेडियल डायरेक्शन पे, इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंशियल क्यों बोला हमने, क्योंकि ये टेंजेंट के अलोंग है और ये रेडियस के अलोंग है, तो दिस इज टेंजेंशियल डायरेक्शन, ओके।
तो दो चीजें हमने बताया, एक तो सेंटर से सरकमफ्रेंस वाला पॉइंट उसको रेडियल बोलेंगे, और जो सरकमफ्रेंस पे पॉइंट है उस पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया उसको रेडियल डायरेक्शन बोलेंगे, राइट। तो पूछा जाए ओपी का मैग्नीट्यूड कितना है, जो ओपी वेक्टर है ये तो रेडियस ही है आर, ये रेडियस है आर। अब हम क्या करने वाले हैं, दो वेक्टर डिफाइन करेंगे यहाँ पे, दो यूनिट वेक्टर यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। एक जो हमको काफी हेल्प करेगा सर्कुलर मोशन के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, राइट। एक तो रेडियस, रेडियल के अलोंग, मतलब सेंटर से सरकमफ्रेंस वाला जो लाइन है जिसको हमने रेडियल डायरेक्शन बोला है, और एक टेंजेंट के अलोंग। तो दो यूनिट वेक्टर हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, लेट टू यूनिट वेक्टर, टू यूनिट वेक्टर्स, इसको हमने नाम दे दिया ई आर कैप एंड ई टी कैप। ये क्या है मैं हम बताएंगे। ई आर कैप ई टी कैप दो यूनिट वेक्टर हमने डिफाइन किया जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तब, ई आर कैप एंड ई टी कैप। ये ई आर कैप क्या है, तो ई आर कैप इज यूनिट वेक्टर along रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन। और ईटी कैप क्या है, ईटी कैप इज यूनिट वेक्टर along tangential direction, this is tangential direction। एक तो हो गया आपका रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, एक हो गया टेंजेंशियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर आई होप सबको पता होगा, किस कोई वेक्टर ए है उसका यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, ए कैप से। तो ए कैप को क्या बोलते हैं, वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए। अगर पूछा जाए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ऑब्वियसली वन। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, ई आर कैप का मैग्नीट्यूड भी वन है और ई टी कैप का मैग्नीट्यूड भी वन है। ई आर कैप का मैग्नीट्यूड वन और ई टी कैप का मैग्नीट्यूड वन। और कोई वेक्टर अगर एक्स वाई प्लेन में हो, कोई वेक्टर अगर एक्स वाई प्लेन में हो, एक्स, तो ये आपका मान लीजिए पॉइंट पी है जो एंगल थीटा बना रहा है और इसका मैग्नीट्यूड ए है। ओपी का मैग्नीट्यूड कितना है, ए। इसको वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, तो एक्स के अलोंग इसका क्या कंपोनेंट आ रहा है, दिस इज ए कॉस थीटा आई कैप, और वाई के अलोंग क्या कंपोनेंट आ रहा है, ए साइन थीटा जे कैप। तो दो कंपोनेंट आ गए, एक तो रेडियस के अलावा और एक, सॉरी, आई और जे के अलावा इस वेक्टर को हम लिख देंगे ओपी को। अब सेम चीज हमने जो ये अब लिखा है, ई आर कैप है ई टी कैप, इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, मतलब आई और जे के टर्म में लिखना चाहते हैं, आई और जे के टर्म में हम लिखना चाहते हैं। तो केयरफुली आप देखेंगे ये पॉइंट जो है काफी क्रिटिकल होगा आपको समझने के लिए। क्या किया हमने, एंगल थीटा था, अब ये मैंने एक्सिस बनाया, सपोज दिस इज एक्स दिस इज वाई, यही हमारा ई आर कैप है, ये हमारा ई आर कैप है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, राइट। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल ये भी एंगल थीटा होगा। अब इस ई आर कैप को हम वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ये एंगल कितना हो गया, पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा, राइट। तो इस ई आर कैप को आप कैसे लिखेंगे, एक तो हो गया cos थीटा आई कैप, cos थीटा आई कैप, राइट, प्लस वाई में कितना कंपोनेंट आएगा, साइन थीटा जे कैप। क्योंकि एक्चुअली ई आर कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो वन ही है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखते थे, ये वेक्टर ए को मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू cos थीटा आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू साइन थीटा। तो ई आर कैप भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, दोनों में मल्टीप्लाई करके इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वन ही होगा। इसलिए हम ई आर कैप को क्या लिखेंगे, cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ई आर कैप का मैग्नीट्यूड आप देख सकते हैं
जब दो वेक्टर आई और जे के टर्म में लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? दोनों के कोएफिशिएंट को स्क्वायर करके सम करते हैं और फिर उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। एक हमारा यूनिट वेक्टर आ गया, एक हमारा यूनिट वेक्टर आ गया। यूनिट वेक्टर किसके डायरेक्शन में है? रेडियल डायरेक्शन में है, सेंटर से सरकमफ्रेंस की तरफ, राइट। एक और बोला था हमने, जो इस टेंजेंट के अलोंग है, इस टेंजेंट का भी यूनिट वेक्टर हमें निकालना है। तो ये एंगल थीटा पाई बाई टू माइनस थीटा, तो ये कितना बच गया थीटा, ये कितने बच गए पाई बाई टू माइनस थीटा। ये हमने ई टी कैप, ये क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट, ये यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट, राइट। तो सेम चीज आपको ये भी करना है, एक्स में भी लिखना है वाई में भी लिखना है। तो ये तो माइनस एक्स है, ये आपका जो है माइनस एक्स है, तो ई टी कैप के साथ क्या लिखेंगे आप? और ये है पाई बाई टू माइनस थीटा, तो ई टी कैप का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और माइनस आई कैप। माइनस क्यों? क्योंकि ये वाला जो कंपोनेंट है तो निगेटिव है ना, ये वाला जो कंपोनेंट है आपका निगेटिव है। प्लस वाई के साथ ये कितना बना रहा है थीटा, ये आपका ई टी कैप है। थीटा तो क्या लिखेंगे कोस थीटा जे कैप इंटू ई टी कैप का मोड। ई टी कैप तो यूनिट वेक्टर है, उसका मोड कितना मिलने वाला है 1। तो क्या लिखेंगे आप साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, दिस इज ई टी कैप। तो दो यूनिट वेक्टर हमने डिफाइन किया, एक तो अलोंग द टेंजेंट और दूसरा परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, राइट। तो एक नॉर्मल डायरेक्शन में, एक टेंजेंट के डायरेक्शन में। तो इसका यूज आपको थोड़े टाइम के बाद समझ में आएगा। अभी आपको जस्ट लग रहा होगा कि सर क्या बता रहे हैं, कि ये थोड़े टाइम के बाद इसका यूज आपको समझ में आएगा। क्योंकि जब हम सर्कुलर मोशन की स्टडी करते हैं तो सारे कंपोनेंट को हम रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में ब्रेक करते हैं। आईआईटी ने इस पे कितने बार क्वेश्चन पूछ चुका है। इसलिए हमने क्या किया, एक यूनिट वेक्टर डिफाइन किया, एक तो रेडियस के डायरेक्शन में है और दूसरा टेंजेंट के डायरेक्शन में है। क्लियर है? ओके। तो ये हमारा पॉइंट पी था। अब हम ओपी वेक्टर को लिखना चाहते हैं। मान लीजिए आर है, ये क्या है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर, विथ रेस्पेक्ट टू, ये आर कितना हो गया, ये आर कितना हो गया मैग्नीट्यूड तो अपना आर, आर ही है। ये ओपी का जो लेंथ है वो आर के बराबर है, रेडियस के बराबर है। ओके, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे आप? आर को एक तो ये एक्स, एक्स के साथ थीटा बना रहा है ये ओपी, और वाई के साथ पाई बाई टू माइनस थीटा बना रहा है। क्या लिखेंगे आप? कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ। अब हमको निकालना है वेलोसिटी भी, वेलोसिटी। तो क्या होता है डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ये वेलोसिटी अगर चाहिए मुझे तो इस पोजीशन को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो डी बाई डी टी ये क्या है आपको cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, तो अलग अलग हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डी cos थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस डी साइन थीटा बाई डी टी जे कैप। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन अगर थीटा के रिस्पेक्ट में पूछा जाए, थीटा के रेस्पेक्ट में, तब तो आप डायरेक्टली cos थीटा लिख सकते हैं। और cos थीटा का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में पूछा जाए तब आप इसको लिखेंगे माइनस साइन थीटा। बट यहाँ जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ये किसके रेस्पेक्ट में है, ये t के रेस्पेक्ट में है। यहाँ भी क्या है t के रेस्पेक्ट में। हम कैसे करेंगे इसको, सोचिए आप 2 मिनट।
कैसे करेंगे बताइए। तो डी cos थीटा, अब डी cos थीटा बाई डी थीटा, और डी थीटा बाई डी टी कर दिया। डी थीटा से डी थीटा चला गया। अब हमारा ओरिजिनल इक्वेशन चेंज नहीं होना चाहिए, डी थीटा गया ना, तो डी cos थीटा बाई डी टी। जस्ट इसको मैनिपुलेट करना है आपको। डी साइन थीटा बाई डी थीटा और डी थीटा बाई डी टी, दिस इज जे कैप, राइट। तो डी cos थीटा, ये डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ये है डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी आई कैप, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा का cos थीटा, डी थीटा बाई डी टी जे कैप, दिस इज द वेलोसिटी, राइट। अब ए क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, डी थीटा बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, इसी को तो हम ओमेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या है अपना एंगुलर वेलोसिटी, क्लियर है। ये सब चीजें हमने लेक्चर 1 में किया है, आपने अगर लेक्चर 1 नहीं किया है तो प्लीज आप उसको रेफर कीजिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा ओमेगा आई कैप प्लस कॉस थीटा ओमेगा जे कैप। ओमेगा मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, दिस इज भी, राइट, दिस इज भी। अब ये आपको केयरफुली देखना है, ये क्या है, ये हमने ऑलरेडी बता रखा है इसके बारे में, कहाँ पे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट। इस भी को आप कैसे लिखेंगे, ओमेगा, एक चीज हमने यहाँ पे क्या गलत कर दिया, ये हमने कंपोनेंट के टर्म में तो लिखा, बट एक आर हो है, ये डिस्टेंस जो है पी ओपी जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, आर के बराबर है ना। ये हम लिखना भूल गए यहाँ पे, तो आर आपका रहेगा यहाँ पे, ये हमने, सॉरी फॉर दिस, ये आपका आर रहेगा, आर तो हर जगह कॉमन ही है, आर आपका हर जगह रहने वाला है, दिस इज आर, राइट, आर दैट इज ओमेगा आर ई टी कैप, ओमेगा आर ई टी कैप, मतलब जो वेलोसिटी है वो पार्टिकल का किस डायरेक्शन में है, अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट। ऐसे में हम क्या बोलते हैं, अगर पार्टिकल किसी कर्व पाथ पे मोशन करे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, अलोंग द टेंजेंट, राइट। तो क्या क्या लिखेंगे, अगर स्पीड पूछा जाए आप आपसे, इसका स्पीड कितना हो गया, तो ओमेगा आर अलोंग द टेंजेंट, वेलोसिटी का डायरेक्शन, अगर कोई भी पार्टिकल किसी भी कर्व पाथ पे मोशन करे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर, मतलब उस पॉइंट पे आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। और ओमेगा इंटू आर, अगर सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, रेडियस आर है, स्पीड कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर। अब इस भी को मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो ये कैसे लिखेंगे, ओमेगा क्रॉस रेडियस ओपी, ओपी मतलब क्या, आर। तो ओमेगा का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है, क्योंकि जब क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो अंदर की ओर, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो बाहर की ओर जाके, थोड़ा आप उसको देखिए एक बार, राइट। तो भी को हमने क्या लिया, ओमेगा क्रॉस आर, सर्कुलर मोशन में क्या है, ओमेगा और आर के बीच का जो एंगल है ओमेगा, मान लीजिए पार्टिकल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो बाहर की ओर, और ये आपका आर है, दोनों के बीच एंगल कितना 90। तो सर्कुलर मोशन में हम क्या लिख सकते हैं, भी इक्वल टू ओमेगा आर, राइट, इसको ध्यान रखना है आपको। तो हमने क्या निकाल लिया, भी ओमेगा आर ई टी कैप, ओमेगा आर ई टी कैप। तो भी को हम लिखते हैं एक बार, ओमेगा आर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। मान लीजिए कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड से किसी सर्कल में मोशन कर रहा है,
if v is constant, पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करे तो हर एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। बट अगर स्पीड कांस्टेंट बोलने का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड जो है हर एक टाइम सेम है। किसके बराबर है? v के बराबर। मान लीजिए वो कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी ऑल द टाइम चेंज हो रहा है, बट जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन भी चाहिए ना। ठीक है, तो ये हमने स्पीड को कांस्टेंट कर दिया तो v इजकल टू ओमेगा, और हम सर्कुलर मोशन के लिए पढ़े हैं। अगर रेडियस कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं क्या ओमेगा भी कांस्टेंट होगा, ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। तब मान लिया कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है, द लेट ए पार्टिकल is moving along a circle with constant omega, that is constant speed। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट स्पीड, स्पीड भी क्या मिलेगा हमको? भी वो भी कांस्टेंट मिलेगा, राइट। तो हमने अभी क्या निकाला वेलोसिटी? ओमेगा आर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। कांस्टेंट ओमेगा से जरूर घूम रहा है बट उसका एंगल टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है क्या? तो एंगल अभी भी वेरिएबल है। तो हम एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, तो जब पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट ओमेगा से सर्कुलर मोशन करे तो इसको बोलते हैं, दैट इज, इसको बोलते क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको आप ध्यान रखेंगे कब? जब पार्टिकल कांस्टेंट ओमेगा से या कांस्टेंट स्पीड से चले तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मान लिया अभी इस मोमेंट के लिए ओमेगा कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, डीवी बाई dt। ओमेगा आर तो हमने बोल रखा है कि कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, तो क्या बच जाएगा इधर? डी बाई डी टी माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। दिस इज ओमेगा आर। आप देखिए माइनस बाहर ले लिया, डी साइन थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस डी कोस थीटा बाई डी टी जे कैप, राइट। तो साइन थीटा का अभी तक हमने बताया, क्या आप देखा था? साइन थीटा का टी के रेस्पेक्ट में जस्ट हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आप इसको यहीं से देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है। इसका मैं डायरेक्ट यूज करता हूँ यहाँ पे। तो साइन थीटा का क्या हो गया? माइनस कॉस थीटा और डी थीटा बाई डी टी एक टर्म आएगा, दिस इज आई कैप। कॉस थीटा का कितना हो गया? माइनस साइन थीटा, और एक टर्म क्या आएगा? डी थीटा बाई डी टी जे कैप। अब डी थीटा बाई डी टी हमको पता है क्या होता है? ओमेगा। डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? ओमेगा। तो दिस इज ओमेगा आर माइनस डी थीटा बाई डी टी को हमने ओमेगा लिख लिया, तो क्या हो जाएगा आपका ये? माइनस ओमेगा कॉस थीटा आई कैप माइनस ओमेगा साइन थीटा जे कैप। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। दिस इज ए। ये क्या है? ये हमने ऑलरेडी बता रखा है पहले। कहाँ पे? यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है? ईटी कैप। ये ईटी कैप ई आर कैप जो बताया है वो यूनिट वेक्टर एलोंग रेडियल डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर एलोंग रेडियल डायरेक्शन। कितना हो गया? ओमेगा स्क्वायर आर ई आर कैप, ओमेगा स्क्वायर आर ई आर कैप। वो ई आर कैप के लिए क्या बोला था हमने? ये एक यूनिट वेक्टर है फ्रॉम सेंटर टू सरकमफ्रेंस, फ्रॉम सेंटर टू सरकमफ्रेंस। बट इस ईआर कैप में एक तो माइनस आ गया, माइनस ईआर कैप। इसका क्या मतलब है? ये जो डायरेक्शन है
ये सेंटर से सरकमफ्रेंस है या सरकमफ्रेंस सेंटर की ओर है? तो ऑब्वियसली माइनस साइन का इंडिकेट क्या कर रहा है? जब ये डायरेक्शन बाहर की ओर है तो माइनस लगा देंगे, तो अंदर की ओर नेगेटिव वेक्टर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, पढ़ा है ना सबने वेक्टर में। ओमेगा स्क्वायर आर ई आर कैप। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हो, लाइक भी कर दिया करो। इतने सारे स्टूडेंट हो, अगर लाइक करोगे तो आराम से 500 600 लाइक हो जाएंगे। तो प्लीज आप लोग कमेंट भी किया कीजिए और लाइक भी किया कीजिए। आप लोग के लिए इतना कुछ हम कर रहे हैं, तो लाइक तो करने में टाइम नहीं जाता है ना, हार्डली आपका 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। कमेंट भी कर दिया कीजिए, कितना टाइम जाएगा आपका टाइम, 10 सेकंड। बट उससे हमको थोड़ा हिम्मत मिलता है, थोड़ी एक्साइटमेंट होती है कि चलो हमारे बच्चे हमको रेस्पॉन्स कर रहे हैं कि हमको और कुछ करना चाहिए इन बच्चे के लिए। प्लीज लाइक एंड कमेंट और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी किया कीजिए। राइट, चलते हैं। तो ये क्या हो गया आपका मेगा स्क्वायर आर माइनस ई आर कैप। ये डायरेक्शन किधर है इसे एक्सिलरेशन का? टुवार्ड्स द सेंटर, टुवार्ड्स द, मान लीजिए पार्टिकल यहाँ है तो इधर की ओर, पार्टिकल यहाँ है तो इधर की ओर, पार्टिकल यहाँ है तो इधर की ओर। मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो ये तो हो गया ओमेगा स्क्वायर आर, एंड डायरेक्शन इज टुवार्ड्स द, डायरेक्शन इज टुवार्ड्स द सेंटर। एक्चुअली हर एक पॉइंट पे ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर। बट अगर किसी एक पॉइंट की बात करें तो किधर है वो? सेंटर की तरफ ही है ना। ये मैग्नीट्यूड कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर आर, और डायरेक्शन किधर हो गए? टुवार्ड्स द सेंटर। अब जब पार्टिकल का ओमेगा कांस्टेंट है, जब पार्टिकल का ओमेगा कांस्टेंट है, तो हमने क्या बोला? पार्टिकल का जो मोशन है, या जो पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है, वो किधर है? सेंटर की ओर। पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है किधर है? सेंटर की ओर। तो अब क्या लिखेंगे आप कि ए पार्टिकल, if a particle is doing circular motion, circular motion with constant speed, then it having, it having an acceleration, it having an acceleration towards the center, and its magnitude is, its magnitude is ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर। कंडीशन क्या है? हमने क्या बोला? पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, बट उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है मतलब ओमेगा कांस्टेंट है, तो सेंटर की ओर एक ही एक्सेलरेशन है, वो कौन है? ओमेगा स्क्वायर आर। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। राइट, ध्यान रखना है आपको। और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर। इसी एक्सेलरेशन को हम एक टर्म दे देते हैं सर्कुलर मोशन। क्या नाम देते हैं इसको? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। की इस एक्सेलरेशन को क्या नाम दे दिया? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या नाम दिया इसको? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका मैग्नीट्यूड जो हो गया ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? वी बाई आर का होल स्क्वायर, वी इक्वल टू ओमेगा आर से, तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई आर। इस पार्टिकल का, अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट ओमेगा से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर। इसको याद रखना है आपको।
और इस टाइप का मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम बोलते हैं सपोज, सपोज ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट। कुछ टाइम के लिए मान लीजिए ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, तो हमने भी कितना निकाला था? ओमेगा आर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओमेगा आर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अब इस इफ ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट, तो ओमेगा भी एक वेरिएबल है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं? एक्सिलरेशन निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं? एक्सिलरेशन। तो दिस इज डीवी बाई डी टी। आर तो कांस्टेंट है, हमने बाहर ले लिया। डी बाई डी टी, अंदर क्या बैठा हुआ है? ओमेगा साइन थीटा आई कैप प्लस ओमेगा कॉस थीटा जे कैप। ओमेगा साइन थीटा आई कैप प्लस ओमेगा कॉस थीटा जे कैप। अब ये प्रोडक्ट रूल आपको यूज करना है, यू इंटू भी रूल। यू इंटू भी क्या करते हैं प्रोडक्ट रूल में? एक को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले को डिफरेंशिएट करते हैं। सेम चीज यहाँ पे हम यूज करेंगे। मान लीजिए हमने ओमेगा को डिफरेंशिएट किया और साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या किया? हम यहाँ पे आई कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस आई हमने कॉमन ले लिया। और फिर क्या किया हमने? ओमेगा को बाहर ले लिया और साइन थीटा को डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में। ये हो गया आई कैप। अब फिर से क्या किया हमने? डी ओमेगा बाई डी टी, ओमेगा को डिफरेंशिएट किया, cos थीटा को मल्टीप्लाई किया, प्लस ओमेगा को मल्टीप्लाई किया, cos थीटा को डिफरेंशिएट किया। क्योंकि यहाँ थीटा और ओमेगा दोनों क्या है? वेरिएबल है। थीटा और ओमेगा दोनों वेरिएबल है। तो डी ओमेगा बाई डी टी को क्या बोलते हैं? आपने पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? टी के रेस्पेक्ट में देखो होगा cos थीटा, डी थीटा बाई डी टी क्या देगा आपको? ओमेगा। सेम यहाँ पे cos थीटा का माइनस साइन थीटा और डी थीटा बाई डी टी ओमेगा। ये चीजें हमने ऑलरेडी किया है, इसलिए मैं डायरेक्टली भी बोल रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ये सब चीजें जो हमने ऑलरेडी कर रखा है, इसी का यूज मैं कर रहा हूँ यहाँ। अब देखिए डी थीटा बाई डी टी। अब एक टर्म और बता देते हैं मैं। डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो गया? अल्फा। दिस इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। डी बाई डी टी, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? या वी बाई आर। वी बाई आर, आर तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। दिस इज डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी, ध्यान रखेंगे डीवी बाई डी टी जो है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, ये इस वेलोसिटी नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। क्लियर है? तो डीवी बाई डी टी क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को हम एक नाम दे देते हैं, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एटी। एटी क्या हो गया आपका? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो डी ओमेगा बाई डी टी को हमने अल्फा बोला, और इसी को हमने क्या लिख दिया? ए टी बाई आर। तो इस अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं? ए टी बाई आर, दैट इज ए टी इजकल टू आर अल्फा। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपको याद रखना है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है? एटी क्या हो गया आपका? डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, राइट। एटी हमने निकाल लिया, और ये भी डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। डी साइन थीटा बाई डी टी को क्या लिखेंगे? cos थीटा इंटू ओमेगा
डी कॉस थीटा बाई डी टी को आप क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा इंटू ओमेगा। चलते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे पुट करते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी को क्या लिख दिया हमने, तो ये एक्सेलरेशन है, डी ओमेगा बाई डी टी को हमने लिखा ए टी बाई आर, ए टी बाई आर, दिस इज, एक सेकेंड, ओमेगा आर कॉमन है तो इसको हमने लिख दिया डी ओमेगा बाई डी टी को ए टी बाई आर, आर कॉमन है, फिर हमने डी ओमेगा बाई डी टी को लिखा 1/r ए टी बाई आर साइन थीटा, और फिर से ये क्या आ गया आपका, साइन थीटा का हमने लिख दिया कॉस थीटा इंटू ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, इसको आप क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर, बाहर ले लिया है हमने, ओमेगा स्क्वायर, वन सेकेंड, कॉस साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, दिस इज आई कैप, दिस इज आई कैप। अब यहाँ पे चलते डी ओमेगा बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, ए टी बाई प्लस, दिस इज ए टी बाई आर, ए टी बाई आर इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा ए टी बाई आर इंटू कॉस थीटा प्लस ओमेगा, ये माइनस आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा आपका, दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, कॉस थीटा का क्या लिखेंगे आप, कॉस थीटा ही है ना, और जी कॉस थीटा को अब लिखेंगे माइनस साइन थीटा इंटू ओमेगा, दिस इज जे कैप। अब क्या करना है, एटी को और ओमेगा स्क्वायर को एक साथ लिखना है, एटी को और ओमेगा स्क्वायर को एक साथ लिखना है। अब आर से पहले हम मल्टीप्लाई कर देते फिर देखते हैं, माइनस एटी साइन थीटा आई कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा आई कैप, फिर यहाँ पे चले गए, क्या बच गया, एटी कॉस थीटा जे कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा नहीं है ये, यहाँ पे ओमेगा नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा जे कैप, राइट। अब आई को एक साथ लिख लीजिए, आई नहीं एटी को एक साथ लिख लीजिए, तो एटी कितना हो जाएगा आपका, तो एटी माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, इसको एक साथ लिख लीजिए, दिस इज ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। फिर से बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, तो दिस इज टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, दिस इज रेडियल यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये क्या लिखेंगे, ए टी इंटू ई टी कैप, ए टी इंटू दिस इज ओमेगा स्क्वायर आर ई आर कैप, ये क्या हो गया एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये है कि जब पार्टिकल का ओमेगा कांस्टेंट नहीं होकर वेरिएबल हो जाए, तो पार्टिकल के पास एक तो एक्सेलरेशन सेंटर की ओर है ही, साथ साथ एक टेंजेंट की ओर एक्सेलरेशन आता है, जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और ये क्या है अपना ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एक बार और लिखता हूं इसको, ए दैट इज टोटल एक्सेलरेशन, दिस इज टोटल एक्सेलरेशन, ए ए टी इंटू ई टी कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई आर कैप। तो ए टी क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर आर को आप क्या बोल देंगे, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक तो एक्सेलरेशन जो हो गया आपका टेंजेंट की ओर, इसको हम एसी से भी डिनोट करते हैं, और एक हो गया, इसको आप ऐसे भी लिखिए ए टी ई टी कैप
प्लस ओमेगा स्क्वायर आर माइनस ई आर कैप। माइनस ई आर जस्ट डायरेक्शन को बताएगा। तो एक तो सेंटर की ओर, जिसको हमने एसी बोला, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और एक टेंजेंट की ओर, जिसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोला, एटी। तो अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म ओमेगा से नहीं, मतलब ओमेगा अगर चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है, तो पार्टिकल के पास दो एक्सेलरेशन होगा। कौन कौन? एक तो सेंटर की ओर और दूसरा टेंजेंट की ओर। ये आपका नेट एक्सेलरेशन है। ये क्या हो गया आपका? रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। इस केस में तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेंटर से पास नहीं कर रहा है। सेंटर से पास, तो ये एसी है, तो ये भी आपका एसी बोल सकते हैं हम। ये थीटा हो गया। तो टेन थीटा को आप कैसे लिखेंगे? एसी बाई एटी। थीटा कितना हो गया? टेन इनवर्स एसी बाई एटी। टेन इनवर्स एसी बाई एटी। मतलब रिजल्टेंट जो एक्सेलरेशन है, कितना एंगल बना रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ। तो इसमें नोट करके आप क्या लिखेंगे? if if ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट, मतलब स्पीड चेंज हो रहा हो, देन पार्टिकल हैविंग टेंजेंशियल as well as सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीपिटल को हम नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं और रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं कभी कभी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना हो गया आपका? ओमेगा स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, दैट इज डीवी बाई dt। एक चीज और आपको ध्यान यहाँ पे क्या रखना है, मान लीजिए नोट नंबर वन। अगर पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, दैट इज डीवी बाई dt पॉजिटिव है, इस केस में जो पार्टिकल का स्पीड होगा वो इंक्रीज करेगा। इस केस में पार्टिकल का स्पीड इंक्रीज करेगा। तो क्या लिखेंगे? इफ एटी इज ग्रेटर देन जीरो, स्पीड ऑफ पार्टिकल विल इंक्रीज। तो जब ये पार्टिकल का स्पीड इंक्रीज करेगा, तो इस केस में हम क्या बोलते हैं? जो वेलोसिटी तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुका है कि टेंजेंट के अलोंग ही है, ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और इसी वेलोसिटी के अलोंग हमारा ईटी का भी डायरेक्शन है। तो हम क्या बोलेंगे? जब वेलोसिटी पार्टिकल का स्पीड पार्टिकल का इंक्रीज हो रहा हो, तो वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा। इस केस में पार्टिकल का स्पीड बढ़ेगा। ठीक है। तो ये तो हो गया स्पीड इंक्रीजेज। बी केस में मान लीजिए डीवी बाई dt जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो स्पीड है, निगेटिव है। पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर, सॉरी सेंट्रीपिटल इधर है। बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वेलोसिटी के अपोजिट में, हमने क्या बोला? ये आ रहा है आपका निगेटिव। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ जो स्पीड है वो निगेटिव है। ये तो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये टेंजेंट का डायरेक्शन है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है? 180 डिग्री। यहाँ पे कितना बना रहा है दोनों के बीच? 0 डिग्री। इस केस में स्पीड पार्टिकल का क्या होगा? स्पीड ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेज। क्या होगा? पार्टिकल का स्पीड डिक्रीज करेगा, राइट। तो हम तो अभी तक हमने क्या देखा? पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो पार्टिकल के पास एक ही एक्सेलरेशन होगा, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो पार्टिकल के पास दोनों टाइप का एक्सेलरेशन होगा, जिसको एक टेंजेंट के लॉन्ग और दूसरा रेडियस के लॉन्ग। टेंजेंट के लॉन्ग और दूसरा सेंटर के लॉन्ग। और दोनों का जो रिजल्टेंट है सेंटर से पास नहीं करेगा, राइट। दोनों का जो रिजल्टेंट है सेंटर से पास नहीं करेगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का तो यहाँ पे हमने यूज देखा कि स्पीड को ये बढ़ाएगा घटाएगा।
बट सेंट्रीपिटल का क्या यूज है? सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के वजह से जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन करता है। पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल इधर चला, स्टार्ट किया, अब ये जो है ये तो अलोंग द टेंजेंट है, अब इसके अलोंग एक फोर्स लग गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो पार्टिकल इधर चलना स्टार्ट किया था, फोर्स लग गया इधर, क्या करेगा? पार्टिकल को इधर टिल्ट करेगा, मतलब कुछ ऐसे चलेगा ये, इसको क्या करेगा इधर, इसको थोड़ा ऐसे बेंड करेगा। फिर यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर, पार्टिकल को कुछ ऐसे, फिर वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर, ऐसे करके वो पार्टिकल को क्या करेगा? फाइनली एक सर्कुलर मोशन कराएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम क्या है? पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराना। ये स्पीड को बढ़ाएगा घटाएगा नहीं, क्या करेगा? ये पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराएगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इट इज यूज uses to move the particle in circular path। तो क्या काम है? पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मोशन कराना, राइट। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मैंने काफी डिटेल में बता दिया है ओमेगा क्या होता है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ओमेगा अगर कांस्टेंट नहीं है, ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट, अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं हो तो इसी को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं? नो, दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। यहीं पे रखते हैं, लेक्चर को खत्म करते हैं, अदरवाइज ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे और इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, मतलब सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के क्या क्या एप्लीकेशन है, इससे क्या फायदे हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लेक्चर को देखते रहिए, कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, चलिए, गॉड ब्लेस यू।